Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, everybody. सभी जन परमेश्वर की स्तुति हो। Today is indeed an awesome day, and the Lord is there with us. We don't need to fear anybody. आज सचमुच एक अद्भुत दिन है और आज परमेश्वर हमारे साथ है और हमें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। Amen. Amen. If there is some fear that is blocking you, that is eating your mind, that is going inside your system and trying to completely, deviate you from your goals, from your plans and purposes that God has kept for you, you don't need to get tensed up at all. I just want to tell you today. तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके जिंदगी में कोई भय है जो आपको डरा रही है या फिर आपके मन पर हावी है या फिर वो डर ऐसा है कि आपको आपके लक्ष्य से अलग या आपका ध्यान हटा रहा है, तो मुझे आपको बताने दो, आपको किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। Amen. 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 And we're not wasting a single moment. Let us jump into the Word of God, and I believe by the grace of God, the Holy Ghost has begun an awesome series in our midst. और आइए आज तुरंत ही हम आज के वचन में चले जाएंगे और परमेश्वर की कृपा से और अनुग्रह से पवित्र आत्मा ने एक अद्भुत श्रृंखला शुरू की है। Amen. 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 आमेन आमेन। So let us jump into the Word of God. तो आइए जल्दी से आज के वचन में हम चले जाएं And let us enjoy the rhema that God has given for us. और आइए जो रेमा परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है उसका हम रोमांच उठाएं। And let us, before I go into prayer, let us all read Romans chapter 8 and verse 6 is the base verses. And let us go into Romans chapter 8 and verse 6. I'm going to speak it loudly. I'm going to read it loudly in English. And you can follow Pastor Sonu in Hindi or Marathi loudly, whichever language is comfortable for you. और दुआ में जाने से पहले आइए आज का जो नींव का जो वचन है वो हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय वचन 6 और मैं इसे जोरों से अंग्रेजी में पढ़ूंगा और उसके बाद आप भी पास्टर सुनु के पीछे हिंदी में दोहरा सकते हो या मराठी में या जिस किसी भी भाषा में आपको पसंद हो या आपको आता है उस भाषा में आप जोरों से इसे पढ़ सकते हो। रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय वचन 6। For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। Romans 8 and verse 5. रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय वचन 5। For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the spirit the things of the spirit. क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाता है परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। Verse 13. और रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय वचन 13। For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Amen. क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आमेन। And let us all pray, everybody. आइए इस वक्त हम सभी जन मिलकर दुआ Thank the करें। Lord my God for giving us this wonderful opportunity once again to come before the throne of grace and mercy, O Lord. धन्यवाद परमेश्वर की फिर एक बार आपने एक अद्भुत मौका हमारे सामने रखा है परमेश्वर आपके दयासन के सामने आने के लिए। Beloved Holy Spirit of God, मेरे पवित्र आत्मा मेरे you परमेश्वर take charge right now. इस वक्त आप नियंत्रण ले लो। Though we come to you the way we are, but we come to change according to your plan and purposes for our lives. हम जैसे हैं वैसे ही आपके पास आते हैं लेकिन हम बदलने के लिए और आपके योजनाओं के अनुसार हमारे जिंदगी में होने के लिए हम आपके पास आते हैं। Beloved Lord my God, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर speak to our hearts. हमारे दिलों से बातें करो, Speak to our conditions. हमारे परिस्थितियों से बातें करो। Show us what we need to do, what changes we need to alter, Lord my God. हमें ये दिखाओ परमेश्वर कि हमें क्या करना है परमेश्वर और हमारे जिंदगी में हमें क्या बदलाव लाना है, क्या परिवर्तित करना है परमेश्वर, वो हमें दिखाओ। Beloved Lord my God, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर we bow our heads in submission to your will, Lord. और हाँ प्यारे प्रभु हम हमारे मस्तक परमेश्वर आपके सामने हमारे सिर जो है हम झुकाते हैं आपके इच्छा के अनुसार, आपकी इच्छा के सामने परमेश्वर। And it's only one prayer and one desire we have. और बस एक ही इच्छा और एक ही दुआ हम रखते हैं परमेश्वर। Having begun in the spirit, we don't want to end in the flesh. कि हमने आत्मा में शुरू किया है लेकिन हम देह में अंत नहीं करना चाहते। In Jesus' name I pray and I ask. यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ माता इसलिए तू सुन। Amen. 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 Hallelujah. I Hallelujah. just wanted to turn to somebody and say today's topic. अब मैं चाहता हूँ कि आप किसी के पास मुड़कर आज का जो विषय है और शीर्षक है वो आप किसी को बताए। I don't need Satan in my life मेरे जिंदगी में मुझे शैतान की जरूरत नहीं है to destroy my life. मेरे जिंदगी को तबाह करने के लिए। Once again, फिर एक बार I don't need Satan in my life मुझे शैतान की जरूरत नहीं है मेरे जिंदगी to में destroy my life. उसे तबाह करने के लिए। I am sufficient. मैं काफी हूँ।
Can I say that once again? क्या मैं फिर एक बार वो कह सकता I हूँ? don't need Satan in my life to destroy my life. मुझे शैतान की जरूरत नहीं है मेरी जिंदगी तबाह करने के लिए। I am sufficient. मैं काफी हूँ। This is something very shocking. हाँ, ये जो है ये कुछ बहुत ही धक्का देने वाली चीज है। So let me jump in today's topic today. तो आइए तुरंत ही आज के विषय में मैं कूदी लगा। Last week we saw that how Lucifer became Satan. पिछले हफ्ते में हमने देखा है कि कैसे लूसीफर शैतान बना। But my topic today is what were Lucifer's mistakes which we saw last week. We are going to just have a quick revision of that and go into today's main subject. और आज जो है हम देखने वाले कि लूसीफर ने कौन सी गलतियां की है जिसकी वजह से वो लूसीफर से शैतान बना, और ये हमने पिछले हफ्ते में देखा है, लेकिन इसमें से मैं जल्दी उसके बारे में संक्षेप में आपको बताने वाला और आज के विषय में जाने वाला। What were Lucifer's mistakes? लूसीफर की गलतियां क्या थी? Yeah. Point number 1. मुद्दा क्रमांक 1, His focus was on his beauty. उसका ध्यान जो था उसके सौंदर्य पे या उसके सुंदरता पे था। Yeah, it's very, this is the most crucial point. ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। His focus was on his beauty. उसका ध्यान उसके सौंदर्य पर था। Point number 2. मुद्दा क्रमांक 2, On his focus was on his achievements. उसका ध्यान जो था जो कुछ उसने हासिल किया था उस पर था। Yeah. Point number 3. मुद्दा क्रमांक 3, His focus was on his merchandise. उसका ध्यान उसके लेन देन की बहुतायत पर थी। Yeah. Point number 4. मुद्दा क्रमांक 4, And his focus was on his riches. उसका ध्यान उसकी अमीरी पर था। Now, people of God, अब परमेश्वर के लोगों, my today's subtopic is, मेरा आज का उपविषय यह है, are we anyways like Satan? क्या हम किसी भी तरह शैतान के जैसे हैं? Yeah, let us dig into the word of God. Let us go into our very forefathers and let us examine our lives according to their actions and see whether we are like Satan. चलो जल्दी से आज के हम वचन में चले जाए। हम ये देखें, हमारे पूर्वजों की जिंदगियों में झांक कर देखेंगे और उनकी जिंदगी को हमारे जिंदगी से हम तुलना करेंगे और ये देखेंगे कि क्या हम कहीं पर भी वैसे हैं या नहीं। Yeah, शैतान की तरह है हम या नहीं? शैतान की तरह है या नहीं। Yeah, Genesis chapter 3, everybody. उत्पत्ति इसका 3रा अध्याय। What is the best place to learn our life than Genesis chapter 3 verse 1, especially chapter 3. और इससे बेहतरीन कौन सा अध्याय है कि हम हमारे जिंदगी के बारे में सीखें, और वो है उत्पत्ति इसका 3रा अध्याय। Let us read verses 1 onwards. और आइए हम वचन 1 से आगे पढ़ेंगे। We are going to go slow, but I will just quickly read verse 1 to verse 7. हम धीरे जाने वाले हैं, लेकिन मैं जल्दी से वचन 1 से 7 तक पढ़ूंगा। Yeah, now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, had God said, Ye shall not eat of the tree of the garden. Verse 1. वचन 1, उत्पत्ति इसका 3रा अध्याय वचन 1, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूर था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? Okay, verse 2 onwards, read in Hindi, verse 2 till verse 7. और वचन 2 से वचन 7 तक मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। और स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसका खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे के ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। Amen. 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 This is the most depressing part of the entire Genesis and the whole Bible. और उत्पत्ति का जो किताब है और पूरे बाइबल का यह सबसे दुखदायी घटना है। But let us go into verse 1 now. लेकिन चलिए आज हम वचन 1 में My जाएंगे। whole focus is going to be on verse 1. मेरा पूरा ध्यान जो है वचन 1 पर ही रहने वाला है। Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. Let me dwell on this point. चलो, परमेश्वर यहोवा ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प दुर्त था। My- इस मुद्दे पर चलो आइए हम ठहरेंगे। Now,
before we go into that, I just want to just clear one base. और इसमें जाने से पहले एक नींव का जो है वो मुझे साफ करने दो। 1 Peter chapter 5 and verse 8. 1 Peter 5 and verse 8. पहले पत्रस इसका 5वां अध्याय वचन 8। Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about seeking, whom he may devour. सचेत हो और चौकन्ने रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। Yeah, now let me go to Genesis chapter 3 and verse 1. तो अब मुझे जाने दो उत्पत्ति इसका 3रा अध्याय वचन 1 में। Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. अब यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प दुष्ट था। Now this serpent was under the caretaking of Adam. और अब ये जो सर्प है ये आदम जो है इसका ख्याल रखता था। Yeah, he was under the care of Adam. या ऐसा कह सकता है कि आदम इस सर्प की देखभाल करता था। Yeah, I not देखभाल I can say, but उसकी निगरानी के नीचे था वो। सर्प जो था वो आदम के निगरानी के नीचे था। Yeah, also और ये भी है were all the other animals which God had to make before he could make Eve for Adam. और वहां पर जितने सारे जानवर परमेश्वर ने हवा को बनाने से पहले बनाए थे वो सारे भी आदम के निगरानी के नीचे थे। Yeah, all these were made in the Garden of Eden. और इन सारे जानवरों को एदन के वाटिका में ही बनाया था। Now it was right under Adam's all of them were under Adam's control. और ये सभी जन आदम के नियंत्रण में थे। But the Bible states, लेकिन बाइबल कहता है now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सांप दुष्ट था। It means the focus of Satan or Lucifer was upon this wise guy. इसका मतलब ये है कि लूसीफर का ध्यान या फिर शैतान का ध्यान इस चतुर व्यक्ति पर था। Yeah, it means what? इसका अर्थ क्या है? Satan is looking around for such people or such things that influence you. इसका मतलब यह है कि शैतान ऐसी चीजों पर उसने निगाहें रखे हुए या वो देख रहा है, ऐसे चीजों पर या फिर ऐसे व्यक्तियों पर, ऐसे चीजों पर या ऐसे व्यक्तियों पर निगाहें रखे हुए हैं जो आपके जीवन पर वो प्रभावशाली बन सकते हैं। Yeah, Bible says he seeketh about. बाइबल कहता है कि वो खोजते रहता है। He seeketh, वो खोजता है, seeketh. खोजता है। More time of Satan goes in exploring and observing you than attacking you. देखो शैतान का ज्यादा समय आप पर ध्यान रखने में और आपकी खोज करने में, आपके जिंदगी पर ध्यान रखना और आपकी खोज करना नहीं, आपकी जिंदगी पर ध्यान रखे, आप पर निगरानी रखना, आपका निरीक्षण करना, उसके ऊपर ज्यादा टाइम जाता है, ज्यादा नहीं हमले से भी ज्यादा वक्त शैतान का जो है वो आप पर ध्यान रखने में और आप पर निरीक्षण रखने में जाता है, आपका निरीक्षण करने में और आपका निरीक्षण रखने में जाता है। Yeah. So now, तो अब this Satan here, यहाँ पर शैतान जो है, I can understand his focus was upon the serpent. Why? मैं ये समझ सकता हूँ कि उसका ध्यान सर्प पर था। क्यों? Because he was the most, the Bible says he was the most subtle he was the most subtle beast than any other beast that the Lord God had made. वो ऐसा क्यों था? क्योंकि वचन में लिखा है कि जितने भी बनेलू पशु बनाए थे उन सब में से सर्प दुष्ट था। Yeah, he was smarter, he was more subtle, he was more active, maybe he was more, I can say, reactive. He could understand things much better than all the other animals. He maybe he also had the speciality of I can say of a clever attack or something. Maybe that's what I don't know.
तो Maybe that. शायद ऐसा होगा कि सर्प जो था वो बहुत ही, वैसे भी वो बहुत दूर था, वो बहुत ही चतुर था, वो चीजों को शायद वो जल्दी समझ पाता, उसके अनुसार वो प्रतिक्रिया दे पाता, या फिर शायद वो उसमें वो खूबी थी कि वो सब कुछ समझ सकता था और उस हिसाब से वो प्रतिक्रिया देता। शायद मुझे नहीं पता। This could be all his features. I don't know. शायद ये सारे जो है ये उसकी फितरत थी, शायद। But the most important point is the focus of Satan was on him. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि शैतान की निगाहें उस पर थी। But there is one more important point why his focus was on this serpent. लेकिन और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि शैतान की निगाहें सर्प पर क्यों थी। The next line says in verse 1, और अगला वाक्य जो है वचन 1 में यो कहता है, and he said unto the woman. और उसने स्त्री से कहा। Actually, it is not the serpent who said unto the woman, देखा गया तो वो सर्प नहीं है जो स्त्री से उसने बातें की, but लेकिन it was Satan through the serpent. लेकिन सर्प के द्वारा शैतान बोल रहा था। Now listen, but the point is अब सुनो, मुद्दा ये है that he had access with the woman. कि सर्प Yeah. जो है वो स्त्री के करीब था। Yeah, he was into a friendly relationship with the woman. वो एक दोस्ती का रिश्ता उनमें था। Yeah, how do I know that? ये मैं कैसे जानता हूँ? Because Satan chose him. क्योंकि शैतान ने इसी का चुनाव किया। That means Satan was observing all the animals. इसका मतलब यह है कि शैतान जो है वो सारे जानवरों पर उसने निगाह रखी हुई थी। He was also observing Eve and Adam. वो आदम को भी देख रहा था और हवा को भी देख रहा था। That means his focus is he was seeking whom he made out of these three categories. इसका मतलब यह है कि इन 3 अलग अलग भागों में से या फिर श्रेणी से वो किसको वो फाड़ खाए, ये इस खोज में वो था। And from these 3 categories he found और इन 3 श्रेणियों में से उसे ये प्राप्त हुआ that he could attack Eve through the serpent. कि उसे ये पता चला कि वो हवा पर सर्प के द्वारा हमला कर सकता है। Now listen everybody. अब सभी जन सुनो, My question is, मेरा सवाल ये है what was the woman doing with the serpent? कि वो स्त्री या हवा सर्प के साथ क्या कर रही थी? She was made as a helpmeet to help Adam. उसे आदम के लिए एक मददगार करके बनाया हुआ था। Yeah, her purpose was not to talk to the serpents. उसका उद्देश्य या उसका मकसद जो है वो सर्प के साथ बातें करने के लिए नहीं था। She was not created to talk to serpents. She was created to talk to God. और उसे बनाया गया था सबसे बात करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर से बात करने के लिए। Adam and Eve were created to worship God. I don't know which Bible you read, but that's what I know. देखो, आदम और हवा को इसलिए बनाया गया था कि वो परमेश्वर की उपासना करेंगे। मुझे ये नहीं पता कि आप कौन से बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन ये मुझे पता है that the Lord made Adam and Eve in His image after His likeness to worship Him and to have dominion upon the face of this entire earth. कि परमेश्वर ने आदम और हवा को उसके जैसे ही उसके प्रतिरूप में बनाया ताकि वो इस धरती पर वो राज्य करे। Yeah, and to have fellowship with Him. और उसके साथ वो सहभागिता रखें। But what were they having? Come on. My point is, Adam, you can talk to God only once a day, and your wife is talking to serpents, to a snake all the while. You have no problem with that. चलो इसके बारे में सोचो कि हे आदम, तू परमेश्वर के साथ दिन में बस एक बार बात करता है, लेकिन तेरी जो पत्नी है वो दिन भर सबके साथ बात करती है और तुझे इसके बारे में कुछ प्रॉब्लम नहीं। You know, this is not only a one-day episode, okay? देखो, ये बस एक दिन में नहीं हुआ। Yeah, you don't feel that Satan came in the body of the snake and he began to talk to Eve, and Eve immediately listened to the snake and took off the fruit and ate. No, it didn't happen in one day. देखो, ये मत समझो कि ये सब कुछ एक ही दिन में हुआ कि शैतान आया और उस सर्प के शरीर में वो घुस गया,
और उसने स्त्री के हवा के साथ बातें की, और जैसे ही उसने बातें की हवा ने वो फल लिया और उसने तोड़कर खाया। नहीं नहीं, एक दिन में ऐसा नहीं हुआ। ये एक दिन में हुई बात नहीं है. It is not done in one day. ये एक दिन में बिल्कुल नहीं हुआ। This is taken time and maybe days or months. I don't know how long. ये घटना पूरी होने के लिए शायद बहुत वक्त लगा, या कई दिन बीत गए होंगे, या फिर मुझे नहीं पता कि कितना समय लगा है। But let me tell you something, लेकिन everybody. मुझे आपको कुछ बताने दो। This has taken a lot of time because there had to be a relationship built up of trust between the snake and the woman. इस घटना को होने के लिए काफी समय लगा है। क्यों? क्योंकि सर्प के बीच में और हवा के बीच में एक भरोसा का रिश्ता जो है वो बनना जरूरी था। Also, और ये भी है, this is something very very weird that an animal is talking to a human in a human language. और ये जो है ये बहुत ही अनोखा है कि एक जानवर जो है वो इंसान के भाषा में इंसान के साथ बात कर रहा है। The Bible bear no records in the book of that in the Garden of Eden the animals could talk in human language. देखो, बाइबल में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि जो जानवरों को बनाया गया था एदेन के वाटिका में, कि वो एदेन के वाटिका में इंसान के जैसे बातें करते थे, इंसान की भाषा में बातें कर रहे थे, इंसान की भाषा में बोलते थे। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा It's है। not mentioned anywhere. ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। Means what? इसका अर्थ क्या है? This was something weird and Adam and Eve did not feel it weird. इसका मतलब ये है कि ये कुछ तो अनोखा था और लेकिन विचित्र था, लेकिन आदम और हवा को ये विचित्र लगा ही नहीं। Yeah, maybe. Why? My question is how come? मेरा सवाल है कैसे क्या? Imagine you got a dog at home, you got a cat at home, you got a rat at home, you got a cockroach at home, you got a lizard at home, you've got a, what do you say, you got a snake, no, I don't think you have to say a snake at home, you got a parrot at home. Okay, parrot, I understand, they talk in human languages, they try to speak it out, but a dog, imagine that you go home and the dog says, Alika, thakle. कल्पना करो कि आपके घर पर आपके पास कुत्ता है या बिल्ली है या चूहा है या कॉकरोच है या छिपकली है या फिर तोता है तो मैं समझ सकता हूँ कि वो इंसानी भाषा में बात करने की कोशिश करते हैं और वो बोलते भी है। और कल्पना करो कि आपके पास कुत्ता है और एक दिन आप घर पर जाते हो और वो कुत्ता आपके पास आता है और करता है, आ गए क्या? थके हुए क्या? थके दो क्या? Can you, how do you feel? आपको कैसा लगेगा? You'll have a shock of your life. आपको आपकी जिंदगी का धक्का मिलेगा। मेरी लिए बाइक को अलिकात मध्ये. People of God, क्या मरी हुई पत्नी अंदर आई क्या? परमेश्वर के लोगों, think about it. इसके बारे में सोचो। But they didn't both find it weird at all. उन्हें यह विचित्र लगा ही नहीं। Why? My question is why? How come? क्यों? मेरा सवाल है क्यों? कैसे क्या? What was happening in Eden? Come on, I can just imagine. चलो ईदेन के वाटिका में क्या हो रहा था, बस मैं कल्पना कर सकता I हूँ। can just imagine what was happening. What was happening? What was happening? What was happening? What was happening in Eden that by which Adam and Eve did not get alarmed by the snake talking to them. देखो, मैं बस कल्पना कर सकता हूँ कि एदेन के वाटिका में क्या हो रहा था कि जब सर्प उनके साथ बात कर रहा था वो चौकन्ने हुए ही नहीं। Eve, how are you, baby? हवा, तू कैसी है बेबी? How was their day today? तेरा दिन कैसा गया? Did you have a very hard day today, Eve? क्या बहुत ही बुरा दिन गया क्या? Adam troubled you? आदम ने तुझे तंग किया? Come, baby, come. हाँ बेबिया, Come. Rest with me. मेरे साथ आराम कर। Close your eyes. आंखें बंद कर। Go to sleep. सो जा। And I will take care of you. और मैं तेरी देखभाल करूँगा। Close your eyes. आंखें बंद करो। Go to sleep. सोने जाओ। I don't think so. I don't know what was happening there. Come on.
देखो मुझे नहीं पता, चलो वहां पर क्या हो रहा I था। can just imagine. I was not there. देखो मैं तो बस कल्पना कर सकता हूँ, मैं तो वहां पर नहीं But था, I can ask the one person who was there. लेकिन मैं एक व्यक्ति से पूछ सकता हूँ जो वहां पर That था, one person. वो एक व्यक्ति से, And that is the Holy Spirit. और वो है पवित्र आत्मा। And I tell you what the Lord showed me. और मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे क्या दिखाया। Do you know what is the greatest weapon of Satan? आपको पता है कि शैतान का सबसे बड़ा यंत्र या शस्त्र क्या है, हथियार, या हथियार क्या है? And that is और वो ये है distraction. ध्यान हटाना। Yeah, distraction. ध्यान हटाना। People, I tell you, and this is my most shocking statement. You can tweet it, you can WhatsApp it, you can put it anywhere in golden letters. लोगों, मैं आपको सचमुच बताता हूँ, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, या आप इसे ट्वीट कर सकते हो, या इसे शेयर कर सकते हो, या WhatsApp पे डाल व्हाट्सएप सकते कर सकते हो, जहाँ डालना है वहां पे। सोनेरी अक्षर में अगर आपको लिखना है, सुनहरे। सुनहरे अक्षर में अगर आपको लिखना है, तो वो भी आप करो, और जो मैं आपको आपसे कहने वाला हूँ। Distraction is the greatest weapon of Satan, शैतान का सबसे बेहतरीन हथियार, which जो when used against you, जब आपके विरुद्ध में इस्तेमाल किया जाता है, you won't even know when you reached hell. आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप नर्क कब पहुंचे। Yeah. When you reached hell, जब आप नर्क पहुंच गए, that time you'll realize you were distracted so many years. तब आपको पता चलेगा इतने साल पहले से मेरा ध्यान हट गया था। You know how I know? How can I say that? आपको पता है कि मैं कैसे कह सकता हूँ? Because in the book of Matthew chapter 7, the Lord says to some people क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार इसका 7वां अध्याय में परमेश्वर जो है कुछ लोगों से यो कहता है that I don't know you. कि मैं तुम्हें नहीं जानता। And they said, we cast out demons, we prophesied in your name, we healed the sick, we did great signs and wonders. वो कहते हैं कि हमने भविष्यवाणी दी, हमने लोगों को चंगा किया, हमने बहुत सारे अद्भुत चमत्कार किए। And Jesus said to them, और यीशु उनसे कहता है, get away from me, ye evildoers, because you did not do my Father's will. हे पापियों, मुझसे दूर हट जाओ। क्यों? क्योंकि आपने मेरे पिता की इच्छा नहीं की। That means you got off focused. Your focus was shifted off. It was off. It was gone. इसका मतलब यह है कि आपका जो ध्यान है वो पूरी तरह से हट गया था, पूरी तरह से हिल गया था, पूरी तरह से चला गया था। Means you were very focused on. You didn't even know when you was defocused off. इसका मतलब यह है कि आपका ध्यान जहां पर था, आपको पता भी नहीं चला कि आपका ध्यान कब हट गया। You know, just gone. बस गया। Distracted. ध्यान हट जाना। Yeah. And they felt they were doing service of God. Or for God. और हाँ, उन्हें लगा कि वो परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। But they didn't know they were लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं चला कि उनका ध्यान हट गया था। हट गया। Distracted. Yeah. They didn't even know that. उन्हें यह पता भी नहीं चला। And they reached hell. और वो नरक पहुंच गए। Because Jesus said to them, I don't know you. क्योंकि यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। Like he told the remaining 5 foolish virgins who came with their lamps burning, with extra oil they came. जैसे उसने वो 5 मूर्ख कुमारियों से कहा जो वो ज्यादा का तेल लेकर वहां पर आए थे, उनके मशाले जलते हुए वो आए थे। But he said, I don't know you. लेकिन उन्होंने उनसे, परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। People of God, परमेश्वर के लोगों, distraction is the greatest weapon in the entire weaponry, in the entire artillery of Satan. शैतान के पास जितने सारे हथियार हैं, उसमें से सबसे बेहतरीन जो है वो है ध्यान हटाने का हथियार। Yeah. Because it is so effective. क्योंकि वो इतना प्रभावशाली है। It's so effective. इतना प्रभावशाली It is है। so effective इतना प्रभावशाली है that Adam and Eve didn't even feel alarmed when a snake was talking to them. कि आदम और हवा चौकन्ने भी नहीं हुए जब एक सांप उनके साथ बात कर रहा था। Also, जेवला का रे कसं होतं कालवण कसं होतं एकदम मस्त, एकदम मस्त खड़े पण होते। इसको परमेश्वर ने बनाया है उसके साथ बात करने के लिए, दिन में एक बार नहीं, दिन भर परमेश्वर के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में रहने के लिए। लेकिन ये रह रहा है मेरे उपस्थिति में। वाटाणा खाल्ला,
आणि नवीन नवीन वाटाणे आले त्या बगीच्यामध्ये बघू. अरे तू पाहिलं, तुला कसं माहिती? हा, मी फिरतो इकडे तिकडे. अच्छा. मग हे पण बघितले का? काय? कांदे बटाटे. ते सुकून गेले तुझे सगळे. हा, तुला माहिती नाहीये. अरे मला नाही माहिती खरंच. हा, बघू पण नको, इकडे ये. ते फळ बघ. वो फल देख, वो फल देख, आदम वो फल देख. हवा किधर है तेरी आइटम? वो गलत है, ये हवा है. उसके बाजू में आदम खड़ा है. Adam and Hawa leadership. They didn't even know, distracted they were so much. They didn't even know when the end that they were created to talk to God, not to a snake, not to Satan. And Satan was talking to them throughout the day and didn't even know that they were distracted. They had switched roles. और उन्हें पता भी नहीं चला कि वो उनका ध्यान कब हट गया था. उन्हें बनाया गया था कि वो परमेश्वर के साथ बातें करें, लेकिन वो दिन भर उस सांप के साथ या शैतान सांप के द्वारा उनके साथ बात कर रहा था. उन्हें पता भी नहीं चला, वो चौकन्ने भी नहीं हुए कि एक सांप उनके साथ बात कर रहा है. This is distraction. इसे कहते हैं ध्यान हट A जाना. believer can talk to you the whole day about God, but you will not spend time with God. एक मसीह जो है आपके साथ दिन भर परमेश्वर के बारे में बात कर सकता है, लेकिन आप दिन भर परमेश्वर के साथ बात नहीं करोगे. And you will not feel that you will never feel that you sinned against God. और आपको ये कभी पता भी नहीं चलेगा कि आपने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया. That you've not prayed because you will feel in your heart, I talked to a believer only know about God. कि आपने दिन भर में आपने दुआ की नहीं, क्यों? लेकिन आपके दिल में ऐसा आएगा ही नहीं, क्योंकि आप सोचोगे कि दिन भर मैं एक मसीह के साथ परमेश्वर के बारे में ही तो बात कर रहा Whole हूँ. day we were singing songs together about God only. दिन भर हम परमेश्वर के गीत गा रहे थे. Yeah, so what is wrong in that? तो इसमें क्या गलत है? But how many hours you spend with God and how many hours you spend with believers? लेकिन कितने घंटे आपने परमेश्वर के साथ बिताए और कितने घंटे आपने मसीहों के साथ बिताया है? You people of God, you know, Satan is very smart. परमेश्वर के लोगों, शैतान जो है वो बहुत ही धूर्त है. Come on, he didn't entice or didn't try to tempt Jesus with a beer bottle. चलो, पर शैतान ने यीशु मसीह को बियर बोतल के साथ मोहित नहीं किया. नहीं, मोहित करने की कोशिश नहीं की. मोहित करने की कोशिश नहीं की. He didn't try to entice Jesus with vodka. और शैतान ने यीशु मसीह को वोडका लाकर उसे मोहित करने की कोशिश नहीं की. Not with whiskey. ना विस्की के साथ, Not with rum. ना रम के साथ, Not with martini. Shaken, not stirred. ना मार्टिनी जो भी इसका था वो उसके साथ. No, he didn't try to, entice Jesus with playing rummy. और यीशु को उसे मोहित नहीं किया रम्मी खेलने से. No, नहीं. he didn't try to entice Jesus, with pornography. और शैतान ने यीशु मसीह को गंदे चित्रों से मोहित करने की कोशिश नहीं की. But he used the word of God. लेकिन उसने परमेश्वर के वचन का ही इस्तेमाल किया. मराठीमध्ये एक म्हण आहे, ज्याच्याशी त्याच्याच भाषेत बोलला तो. जो जैसा है उसी ही भाषा में उसके साथ उसी ही भाषा में उसके साथ बात की. You are godly people, he will entice you through godly methods. आप मसीह लोग हो तो इसलिए परमेश्वर के तरीकों से ही वो आपको मोहित करेगा. या मोहित करने की कोशिश करेगा. Come on. Am I the only one who's excited here? क्या मैं अकेला ही हूँ जो इतना उत्तेजित हूँ? Are you there? Come on. If you are excited, you can give me thumbs up right now. चलो, Come on. अगर आप इस वक्त उत्तेजित हो तो आप thumbs up दे सकते I'm giving हैं. you time to give thumbs up and hearts and whatever you want to, and kisses to me. Come on. चलो, आज मैं आपको वक्त दे रहा हूँ कि आप thumbs up और hearts और kisses जो कुछ भी आप मुझे दे सकते हैं. Especially if you have felt that, oh my God, I've been fooled till now, I've been distracted, give me a thumbs up. Come on. विशेषकर अगर आपको ऐसा लगता है कि ओ मेरे परमेश्वर, मेरा तो अब तक ध्यान पूरी तरह से हट गया था, तो चलो मुझे thumbs up दे दो. And you can type out over there, Jesus, I love you, thank you. और वहां पर आप टाइप कर सकते हो कि यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूँ. Yeah, give him all the flying kisses in the world. और इस दुनिया में जितने भी फ्लाइंग किस है वो सारे उसे दे दो. Amen. Amen, 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 amen. Distracted.
ध्यान हट जाना। They didn't even know that they were talking to a snake. उन्हें पता भी नहीं चला कि वो एक सर्प के साथ बात कर रहे हैं। The other day, I was watching the serial on Discovery, Snakes in the City. और उस दिन मैं डिस्कवरी पर एक सीरियल देख रहा था जिसका शीर्षक है शहर में सांप। Yeah, it's about a couple that catches snakes in all over South Africa, especially Durban city, और वो and एक even Cape Town and many more places. और वो एक जोड़ी के बारे में है जो साउथ अफ्रीका में विशेषकर डरबन और बाकी इतर शहरों में वो जाकर सांप पकड़ते हैं। उनके बारे में ये सीरियल है। And they had caught a snake which was actually having a cut over here, an injury over here. और उन्होंने एक ऐसा सांप पकड़ा था जिसे यहाँ पर चोट लगी थी। It was a very dangerous snake, big Oh. fat one. I forgot the name of that breed. वो बहुत ही खतरनाक सांप था और उसका वो किस नस्ल का है वो मैं भूल गया। Yeah, so when they caught the snake and they came to know that he had an injury over here, तो जब उन्होंने उस सांप को पकड़ा और उन्हें ये पता चला कि उसे यहाँ पर चोट लगी they है, felt so bad. उन्हें इतना बुरा लगा। And the owner of the entire land, the plot, was watching them with eyes of amazement. और वो जो मालिक था, जो उस प्लॉट का मालिक था, उन्हें देखकर वो बस अचंभे में रह गया। With amazement, और वो अचंभे में था, this amazement, इस अचंभे में that come on, if I was there, he would have bit me and killed me. If he's already injured, kill him. कि अगर मैं वहां होता, कि वो सांप ने मुझे काटा होता और मुझे मार दिया है, अगर मार उसे दिया मार होता। दिया होता, अगर इसे पहले से ही चोट लगी है तो उसे मार दो। But no, लेकिन नहीं, they took him to their house and they stitched him, they glued him. और वो उस सांप को उनके घर ले गए और उसे वहां पर चिटका दिया। हाँ, the surgical glue लगाया उसके ऊपर. सर्जिकल ग्लू लगा के उसे चिटका दिया, सी दिया। See, it means चिटका दिया उसको. चिटका दिया। They sealed it and took care of the snake. और उस चोट को उन्होंने पूरी तरह से सील कर दिया। उस सांप का उन्होंने ध्यान रखा। Come on. चलो, I was saying in my heart, मैं मेरे दिल में कह रहा था, जास्ती झालं ना? It's too much. बहुत ज्यादा हो गए. It's too much. If I first of all, I would have thrown a stone on his head and killed him there itself. सबसे पहले तो मैं एक पत्थर लेता और उस सांप के सर में डालकर कुचल कर उसे मार देता। और then I would have come to know कट लगाए तो ठीक है. और उसके बाद मुझे पता चलता कि अरे इसको चोट लगी, हाँ ठीक है ठीक है। Who will care for a snake so much? एक सांप पर इतना ध्यान है, इतना प्यार कौन करेगा? Other than Adam and Eve, who else? आदम और हवा को छोड़कर और कौन? People of God, परमेश्वर के लोगों, think about it. इसके बारे में सोचो। Come on, why did I say that about that episode was चलो, मैं इस घटना के बारे में क्यों बताया, वो इसलिए है that, come on, when you know that something is going to kill you, you cannot have it around your life, right? चलो, अगर आपको पता है कि आपको किसी चीज से मौत खतरा है। है या फिर उससे आपकी मौत हो सकती है, वो उस चीज को आप आपकी जिंदगी में कहीं पर भी नहीं रखोगे। Even when they were caring for that snake, जब वो उस सांप का ख्याल रख रहे थे तब भी they were not catching the snake like that. "Oh, you only met your mobile, no. वो उस सांप को ऐसे लेकर नहीं पकड़े ऐसे नहीं। Catch him. Stitch him. Put a glue there. वो उसे बहुत ही संभाल कर, खुद को बचाकर उसे पकड़ रहे थे और उसे सी रहे थे या उस पर ग्लू लगा रहे थे। Now, I mean, they had to put him back into the box. और अब जब उस सांप को फिर एक बार उस बॉक्स में डालना था, They opened the box, उन्होंने उस बक्से को खोला, they put his whole body inside, उसके पूरे शरीर को अंदर डाल दिया threw his head in and closed it. और उसके सर को अंदर फेंक कर बंद कर दिया। Because they knew क्योंकि वो जानते हैं सांप किसी का दोस्त नहीं होता है. उसको ये समझ में आएगा नाही, मला शिवलं, माझी बाजू फाटली होती, मला ग्लू लावला, अरे किती छान तुम्ही दोघांनो, या तुम्हाला मृत्यूचं चुंबन देतो. The snake is never anybody's friend. वो सांप ने ऐसा नहीं कहा, अरे मुझे सिया, मुझे ठीक किया, आओ मैं तुम्हें मौत की चुम्बन देता हूँ। No, नहीं, a snake doesn't feel that way for you. देखो, एक सांप जो है आपके बारे में ऐसा वो बिल्कुल महसूस नहीं करता। You try it. I really say you try petting a snake. चलो, मैं आपको कहता हूँ कि कोशिश कर लो कि एक सांप को आप पाल लो। Yeah, I request all the ladies to pet a snake.
मैं सारे बहनों को या औरतों को मैं ये कहता हूँ कि आप एक सांप को पालो and take care of him, sleep with him in the bed. और उसका ख्याल रखो और उसे बिस्तर पर लिटा के उसके साथ सो जाओ, Open next to you. खुला, हाँ। आपके बाजू में खुला, Next to you. आपके बाजू में ही, बगल में ही, And then call me for your funeral. और फिर आपके मैयत मैयत के लिए मुझे बुला लो। Yeah. You will meet God like this. परमेश्वर को ऐसे मिलोगे। People of God. परमेश्वर के लोगों, Then my question is, मेरा सवाल ये है, how can we then have Satan so close to us? फिर कैसे क्या शैतान को हम इतने करीब रख सकते हैं हमारे? Yeah, that's my point. यही तो मेरा मुद्दा Let है। us go back into verse 1. चलो आइए फिर एक बार हम वचन 1 में चले Now जाएं। the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प दुष्ट था। Further, the Bible states there, I can say, but it's not printed there. और आगे बाइबल ऐसा कहता है लेकिन यहाँ पर छापा नहीं गया है, वो It ऐसा है, states like this. वो ऐसा कहता है, And Satan's eyes were upon this beast, upon this serpent. और शैतान की निगाहें इस सर्प पर थी। And the Bible says further और बाइबल कहता है आगे that then this Satan chose to venture into the snake और फिर शैतान ने यह चुनाव किया कि वो इस सर्प में घुस जाए and give him power to speak unto man. और उसे वो सामर्थ्य दे कि वो इंसान के साथ बात करे। And then Satan, through the serpent, would time and again have conversations with the man or the woman who was getting more attracted to the snake. और फिर सर्प शैतान जो है इस सर्प के द्वारा उस औरत के साथ या हवा के साथ बात कर रहा था जो बार बार जैसे दिन बीत रहे थे वो उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी। Now listen everybody. अब समझो सुनो, My point is, मेरा मुद्दा ये है, how could Satan be so confident of using the serpent? कि शैतान सर्प पर इतना भरोसा कैसे कर सकता है उसका इस्तेमाल करने का? How could he be so confident कि वो उस पर इतना भरोसा कैसे कर that सकता है through this animal I can beguile the woman? कि इसी जानवर के द्वारा मैं इस औरत को फंसा सकता Yeah, हूँ? how can he be so confident? वो इतना भरोसा इस पर कैसे कर सकता I'll है? tell you why. मैं आपको बताता हूँ क्यों। Because क्योंकि it was the woman वो औरत ही थी, who would often be around the serpent. वो अक्सर उस सांप के आसपास रहती थी। Yeah. हाँ Yeah. हाँ Yeah. हाँ। See, Satan will only use those things in your life through which he can influence you. देखो शैतान सिर्फ उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करेगा जिस चीजों के आपकी जिंदगी पर प्रभाव होता है, उन्हीं चीजों का। Yeah, I said it before, I said once again. मैं पहले भी मैंने ये बता चुका हूँ, मैं फिर एक बार And now बताता I'm saying it once again. हूँ और मैं इस वक्त मैं फिर एक बार बताता हूँ। Satan will use anyone or anything in your life to attack you, anything or anyone that can influence you. देखो शैतान उन्हीं चीजों का या उन्हीं लोगों का इस्तेमाल करेगा जो आप पर हमला करने के लिए जिनके द्वारा आपके जिंदगी पर कुछ प्रभाव होता है। Yeah, he's not going to use anybody, some strange character whom you do not have any influence. देखो वो किसी भी Whose influence is not upon you. वो ऐसे किसी भी अजनबी का इस्तेमाल नहीं करेगा, अजनबी चीज का इस्तेमाल नहीं करेगा जिसका प्रभाव आपकी जिंदगी पर नहीं है। If you are more attached to your mobiles, अगर आप आपके मोबाइल से ज्यादा जुड़े हुए हो and through your mobile any human, और आपके मोबाइल के द्वारा किसी इंसान के साथ, then he is going to use that human to infiltrate into your life through that handset. तो फिर वो उस इंसान का इस्तेमाल करने वाला है कि वो आपके जिंदगी में घुस जाए उस मोबाइल के द्वारा। If you are more attracted to a particular actor or अगर actress, अगर आप किसी एक्टर या एक्ट्रेस पर ज्यादा मोहित हो, or if you are more influenced by some videos of some motivational speaker, या फिर किसी मोटिवेशनल या जो उत्तेजना देने वाले जो भाषण देते हैं किसी भी ऐसे इंसान पर, उनके वीडियोस पर आप ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, then he's going to use them तो फिर वो उनका इस्तेमाल करेगा to put into your heart, into your mind, a seed that is going to one day take you miles away
from the purpose of God. और वो उन्हीं का इस्तेमाल करेगा और उनके द्वारा आपके दिल में, आपके मन में वो एक ऐसा बीज बोएगा जो आपको परमेश्वर की इच्छा से कोसों दूर ले जाएगी। You know, that's why I'm against, even if you are constantly watching only YouTube videos of men of God, women of God, only that. और अगर आप बार बार और अक्सर YouTube पर परमेश्वर के सेवक और सेविका के आप वीडियोस अगर बार बार आप देख रहे हो And not spending that much time in prayer और उतना समय आप दुआ में नहीं बिता रहे and हो personal Bible study through the Holy Spirit getting rhema. और पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल स्टडी में वैयक्तिक रीति से अगर आपको रेमा नहीं मिल रहा And है your focus is more on God through videos, और आपका परमेश्वर पर ध्यान वीडियो के द्वारा है, more through videos, ज्यादा वीडियोस के द्वारा ज्यादा है, He is going to use some servant of God to put into your mind that seed of distraction that will take you miles away from the purpose of God. तो फिर वो किसी भी परमेश्वर के सेवक का इस्तेमाल करेगा आपके मन में ऐसा बीज डालने के लिए जो आपको परमेश्वर की इच्छा से कोसों दूर ले जाएगा। Yeah, and then you will one day come to know, once you are standing at the gates of hell, I was distracted. Or what? I was distracted. I was distracted. I was distracted. और एक दिन जब आप नरक के द्वार के सामने खड़े होगे तब आपको पता चलेगा, "हाँ, मेरा ध्यान हट गया था, मेरा ध्यान हट गया था, मेरा ध्यान हट गया था, मेरा ध्यान हट गया था।" उस दिन मालूम पड़ेगा. That day you need. People of God, परमेश्वर के लोगों, think about it. इसके बारे में सोचो। He said unto the woman, उसने स्त्री से कहा, people say Satan beguiled Eve. देखो, लोग कहते हैं कि शैतान ने हवा को फंसाया, Yeah, but Ah. she went to be beguiled. लेकिन वो फंसने के लिए गई। She went first. She went first. Then he beguiled. पहले वो गई, उसके बाद उसने उसको फंसाया। Yeah. If she would not be around the serpent, he would have had to use some other method. अगर वो सांप के आसपास नहीं रहती तो शैतान को कोई और तरीका अपनाना पड़ता। Yeah, people of God. हाँ, परमेश्वर के लोगों, Think about it. How many times we just miss this point? इसके बारे में सोचो तो कितने बार तो हम इस मुद्दे को गवाते हैं That we feel Satan attacked me, Satan beguiled me. कि शैतान ने मुझ पर हमला किया, शैतान ने मुझे फंसाया। 1 Peter 5 and verse 8 says, पहला पत्रस का 5वां वचन 8 कहता है, seeking whom he may devour. इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाए, फाड़ेगा ही नहीं, किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। Amen. कौन हटता है, कौन हटा है ध्यान से। ध्यान हटी, दुर्घटना घटी। या ध्यान हटा, दुर्घटना घटा। ध्यान हटी, दुर्घटना घटी। या हटी, ध्यान इज फीमेल, I didn't know that. ऐसा ही लिखा रहता है। But people of God, लेकिन परमेश्वर के लोगों, think about it. इसके बारे में सोचो। Eve was beguiled the moment she began to talk to the serpent, not about the fruit. Just talk. देखो, हवा तब फंसाई गई जब वो बस बातें करने लगी। उसने उस फल को देखा सबके कि नहीं, सबके साथ बातें करने लगी, उस वक्त वो फंस गई। या फल के बारे में नहीं, जब बात शुरू की तभी फंसी। Amen. मैं तो बोलता हूं, और थोड़ा आगे जाता हूं, ये बोलता हूं that when I'll go a bit more and say this, that she was fooled the moment she was around the serpent. मैं तो और थोड़ा आगे जाके ये कहता हूँ कि वो उस वक्त ही फंसी जब वो उस सांप के आसपास थी। Yeah, हाँ, I can say a bit more ahead and say मैं इससे और भी ज्यादा आगे जाके कह सकता हूँ that Adam and Eve both were fooled when they did not
call God to talk to them every second of their life. कि आदम और हवा उस वक्त ही फंस गए जब वो हर सेकंड में परमेश्वर को नहीं पुकारते थे उनके साथ बातें करने Yeah, के they लिए। didn't tell the Lord and say, please stay with us in Eden. You have made to fellowship with us. We want to fellowship with you and you alone. देखो उन्होंने परमेश्वर को पुकार कर ऐसा नहीं कहा कि हे परमेश्वर तू हमारे साथ ही इस एदन के वाटिका में रहे, क्योंकि आपने हमें बनाया आप ही की उपासना करने के लिए, तो आप हमारे साथ रहो। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। Yeah, I will work in your presence. मैं आपकी उपस्थिति में ही काम करूंगा। I will do everything in your presence. मैं सब कुछ आपकी उपस्थिति में ही करूंगा। Yeah, come on. How? Come on. Put Satan, come in that time. चलो अगर ऐसे मौके पर क्या शैतान आ सकता ऐसा है? अगर होता तो शैतान अंदर आता क्या एदन के वाटिका में? अगर परमेश्वर वो खुद वहां खड़ा है, शैतान की क्या जरूरत होती थी? Come on, think about it. इसके बारे में सोचो। We don't think about all these things. इन सारी चीजों के बारे में हम सोचते ही You only नहीं। say Adam and Eve ate the fruit, it's over. Adam and Eve ate the fruit, it's over. हम बस इतना कहते हैं कि आदम और हवा ने वो फल खाया, खत्म हो गया। आदम और हवा ने वो फल खाया, बस खत्म हो गया। No, people of God. नहीं परमेश्वर के लोग। It is because, see, come on, it says, now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made, and Satan's eyes were on him. देखो अंग्रेजी में ऐसा कहते कि अब सर्प जो था वो जितने भी बनेलु पशु थे उनमें से वो दुष्ट था जो परमेश्वर यहोवा ने बनाया था, और उसकी आंखें शैतान की निगाहें उसी पर थी। Yeah, his eyes were upon him. शैतान की निगाहें उस सांप पर ही थी। Because he was searching whom he can use to attack the purpose of God. क्योंकि वो इसी खोज में था कि वो किस चीज का इस्तेमाल कर सकता है परमेश्वर के योजना पर हमला करने के But my लिए। point is, लेकिन मेरा मुद्दा ये है how come Eve got fooled? Come on. कि कैसे क्या हवा जो है वो फंस गई, Because she was distracted. क्योंकि उसका ध्यान हट गया था। From what? किससे? Why was she made? वो किस चीज के लिए बनाई गई थी? She was Adam's helpmeet. वो उसे आदम को मददगार करके बनाया था। Amen? Amen. Yeah. Helpmeet is used for what? मददगार किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता Where है? there is work, there is help. जहाँ पर काम है वहीं पर मदद है। That means इसका मतलब यह है Mr. Adam was not working. कि महोदय आदम जो है वो काम नहीं कर रहे थे, So there was no work for the helpmeet तो to give any help. तो उस मददगार के पास कोई काम ही नहीं था मदद करने के लिए। Yeah, मदद देने के लिए कुछ काम नहीं था, क्योंकि महोदय आदम कुछ काम ही नहीं कर रहा था। Understood? That is why समझ में आया? इसीलिए she had lot of time उसके पास बहुत समय था to roam around everywhere. कहीं पर भी घूमने के लिए। कुठे आईच्या घरी जाऊ, काकाच्या घरी जाऊ, मामाच्या घरी जाऊ, त्यांचा घोडा आजारी पडलाय, त्या घोड्याला घोडी हवी आहे, मी जाऊ का? इकडे जाऊ, तिकडे जाऊ, इकडे जाऊ, कोंबडी पकडू का काय करू? कोंबड्यांना कोंबडी हवी, कोंबडीला कोंबडं द्यायचंय, त्यांची पिसं पडलेत, पिसं गोळा करायला जाऊ, फुलं खाली पडलेले आहेत, फुलांमध्ये लोळायला जाऊ, काय करू? कुठे जाऊ? इकडे जाऊ का? हिच्या घरी जाऊ का तिच्या घरी जाऊ? मावशी आली आहे, मावशीच्या मैत्रिणीच्या मुलीच्या सासरा जो आहे त्याची जी बायको आहे त्यांच्या मामाच्या पुतणी, मामाची जी पुतणी आहे त्या पुतणीचा जो काका आहे त्या काकाच्या काकाची काकू, तिच्या एक मिनिट, तिच्या मुलीचा नवरा जो आहे त्या नवऱ्याच्या बायकोला, नाही एक मिनिट, त्या नवऱ्याच्या बहिणीच्या नवऱ्याला त्याच्या बहिणीच्या पोराचा पाय तुटलेला आहे. विचार करायची काही गरज नाही. मी जाऊ का? फक्त सांगा मला. मी चालले, तुम्ही नंतर सांगा. कुठे आहे तो बदमाश मुलगा? त्याचा पाय तुटलेला आहे. कुठे आहे? मी आली प्रार्थना करायला. क्या चल रहा है?
What's happening? आदम को काम नहीं है, इसलिए मददगार ऐसे ही घूमता है इधर उधर। Adam doesn't have any work. That's why the helpmate is just roaming around here and there. और क्या करेगा? And what else can they do? हीच तर गंमत आहे आमची. समजलं का? मला सैतानाची गरज नाहीये. माझ्या आयुष्याची वाटोळा लावायला मी पुरेशी आहे. हिंदी में बोल. मुझे शैतान की जरूरत नहीं है. मेरी जिंदगी को तबाह करने के लिए मैं ही काफी हूँ. यस. मैं आ गया. What? मैं आ गया. मैं आ गया. मैं काफी हूं. People of God, परमेश्वर के लोगों, how are you enjoying today's word? कितने लोगों ने आज के वचन का लुत्फ उठाया है? Amen. Amen, amen, amen. This is exactly how we are. और हम ऐसे ही हैं. Yeah. What was Eve doing with the serpent? Come on, you are a helpmeet. Eve, what are you doing with the serpent? हवा सर्प के साथ क्या कर रही थी? हवा, तू सर्प के साथ क्या कर रही है? नहीं, तू तो मददगार है. तू तो मददनीस है. तू तो मददगार है. तू वहां क्या कर रही है सर्प के साथ? मैं क्या कर रहा हूँ? मतलब क्या है? तू उसके साथ कैसे की बात कर रही है? किसके साथ? सांप के साथ. क्यों नहीं बात कर सकते मैं? क्यों ने? उसके लिए थोड़ी बनाया तुझे. फिर किसके लिए बनाया? आदम को मदद करने के लिए. क्या काम है उसको? बहुत काम है उसको. किधर क्या है? मेरे पीछे खड़ा है. हाँ? क्या काम है उसको? काम नहीं है. और क्या काम है? आदम, तुला क्या काम रे माकड़ा? हैं? तू क्या काम करता है? टाँग उड़ता है? क्या काम है मेरे को? मेरे को क्या काम? क्या मदद करूं मैं उसको? परमेश्वर ने उसको काम देकर रखा है. वो नहीं कर रहा है. अरे क्या मदद करूं? वो ऐसे मेरे बाजू में खड़ा है, घूमे ऐसे घूमेगा तो मैं क्या करूं? काम ही वही मेरे बाजू में बैठ खड़ा है. ये इसका काम मेरे को मेरे पीछे पीछे आना है, तो मेरे को काम क्या रह गया? हाँ, वो तो बराबर. सुनो, मेरे उसको काम क्या है मेरे पीछे पीछे आने का? अगर मैं जाऊंगी तो मेरे पीछे आएगा ना, तो मैं काम ही कर रही हूँ ना. फिर पॉइंट है, पॉइंट है. फिर काय तरी बडबड करते है माणूस. कुठून आली है तुम्ही शेमडा माणूस? किधर से आया तुम? कोरोना के लाइन से आया क्या तुम? नहीं नहीं. फिर खाली पीली नाटक करते, खाली पीली होते हैं. क्या है तुम्हारा ये? वो तो बचपन करके दे दिमाग में आके ये सरपा है तो रे. नहीं ऐसा मैं जाता हूँ. जा. ऐसा उल्टा हत्या उतर फेंक. मैं जाता हूँ. मैं जाता हूँ. मेरे पास लायन है, टाइगर है, सब कुछ है मेरे पास. नहीं. अच्छा अच्छा है. हाँ. मैं जाता. मैं तुम कुछ नहीं. जाएगा केरला में जाके बैठने का, हमारे इधर में आने का नहीं. इधर ठीक है. मैं उधर जाके नारियल तोड़ेगा. नारियल खाने का, पीने का, सब उल्टे करने का. मेरे को मैं मानो पूरा नारियल पून में घुसने के साथ खा कर पून करने. तुम स्पेसिफिक हम केरला वाले से बड़े ठेले वाले होते हैं. चलो नहीं, हम लुंगी डाल के लूंगी खींचेगा मैं तेरा वहाँ. नहीं. जब भाग यहाँ से. जाता. हमारे इधर में आने का इधर. नहीं हम हमारे तुमको क्या करना है? मेरा पति क्या करते? तुमको क्या करना है? नहीं बिल्कुल नहीं. मुझे कुछ फिर नहीं करने का. तुमको क्या प्रॉब्लम है? माफी करो. मेरे को गलती हो गया आपको सवाल पूछ के. क्या तुम्हारी गलती आगे है? आगे से मैं आपको मेरा सवाल काम नहीं क्या है? मेरा पूछूंगा. काम क्या है? तुम्हारा काम क्या है? मेरा मेरा मेरे इसमें नाक घुसने का तो मेरा काम. तो मेरा डीपी नहीं पड़ा उस दिन. शायद वो रह गया इसलिए मैं आ गया. इसलिए आए तो मेरा डीपी पढ़ने का ध्यान से. मेरा वो स्टेटस देखने का. हाँ, मैंने देखा नहीं था इसलिए गलती हो गया. माफी करो मेरे को. इतना लंबा नाक करके आने का नहीं. एक तो तुम्हारी बाइक को नाक घंटा है. चलो नहीं हम नहीं आएगा. बिल्कुल नहीं इधर आएगा. नहीं आने का. मेरे पति और मेरे बीच में नहीं बोलने का. ये तो उसको काम नहीं. मेरे को क्या मदद करूं मैं इसको? गलती हो गया कि मैंने गलती से पूछ लिया कि आपका फिर काम है. काय को इधर जब आया? मेरे को नहीं मालूम कि आपका पति का कुछ काम नहीं है. फिर उसको काम भी धंधा नहीं करता तो मैं काय को मदद करूं उसका उसको? बहुत बड़ा काम है. अगर आप आगे नहीं जाओगे तो कहाँ से चलेगा वो पीछे अरे! पीछे. ये बराबर और है. जब मैं फल खाऊंगी तो मैं खिलाऊंगी किसको? एकदम बराबर. किसको फिर? खिलाओगे? वे लोग सुबह खाएंगे. वो उसी को खाने के लिए फिर तुमको बनाया. अभी अक्कल आता है? तो थोड़ा आपके साथ बात करने के बाद संगीत का असर है. संगीत के बाद बाहर जाने का. चलो आ जाओ. अरे आपल्या शामडा कुठं तर इथे मत माझ्या किधर बैक विंडो कुठं ते मला सांग. मेरे को बोलते हैं कुछ काम मदद करो. काय करो? मदद करो मैं. काम रहेगा मेरे घर वाले को तो मैं मदद करूंगी ना. ये मेरे पीछे पीछे घूमेगा.
करने के लिए। अभी जब वो खुद नहीं कर रहा है तो मैं क्या मदद करूं उसको? घर में एक पैर ऊपर बैठ के ऐसा टंगड़ी ऊपर करके सोते रहता है और खुद सुबह उठता नहीं है दुआ को, और मेरे को बोलता है तू मददनीस। और कौन सा मददनीस? मैं कौन है तू रे? पास्टर कहीं का? पास्टर के फास्टर है तू? मेरे को क्या बोलते हैं? मेरा पति मेरे को कुछ बोलते नहीं, ये मेरे को कोई को बोलेगा? ये कहीं का पास्टर? और कौन तेरे को पास्टर बनाया रे? कौन बनाया तेरे को पास्टर? मैं जा रहा, मैं तुम गया। चुप जाने का एकदम। अरे मेरे को बोलते हैं, अरे जिसको परमेश्वर के ऊपर सेवकाई के लिए बनाया वो नहीं कर, मैं काय का मददनीस? मेरा क्या? मैं नुस्तनीस, नो मदद। जहां पर काम मुंह पर मदद। अरे काम नहीं करेगा तो मैं काय का उसको मदद? कौन सा मदद करो? कौन सा दो मदद? कि हाल मेरे हाथ में स्कूल वाले के घूमो के पीछे पीछे ये काय तर महाले कुठेतरी महाकडे कुठेतरी आणि काय तर केरला। अरे काय केरला बहुत हो गए हमारे इधर में तुम्हारा केरला लोग। लेके जाओ सबको, एक ट्रेन निकल रहा है, लेके जाओ। मेरे घर में भी है, लेके जाओ सबको। ये दिन में आता है काम मदद काले। If this was in the auditorium, you would have gone mad. अगर ये हॉल में होता तो आप लोग पागल हो जाते थे अब तक। People of God, परमेश्वर के लोगों, think about it. इसके बारे में सोचो। He was not doing anything. वो कुछ भी नहीं कर रहा था। So his helpmeet had nothing to help for. तो मददगार के पास कुछ काम ही नहीं था मदद करने के लिए। So what was she doing then? What would she do then? तो फिर वो क्या करती? ये कौन सा डेजलिंग एनिमल है? अरे वाह, या ऐसा कैसा इसको रंग है रे? ए आदम, ये क्या है रे? ये सांप है। अच्छा, इतना क्या दिखता है? हाँ, सुंदर है ना? अरे मस्त ऐसा बॉडी ऐसे हिलत है, ऐसा एकदम इतना ऐसा मेरे जैसा बॉडी जैसा इसका बॉडी है, ऐसा लगते हैं। हाँ। अरे वाह 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 वाह, क्या चमड़ी है इसका रे। हाथ लगाओ क्या मैं इसको? लगाना। कुछ नहीं है अभी, मेरे को अपने को फियर है, तब फियर था भी नहीं। आदम उसको बोला, हाथ दे, मुझे दे, इसका दे, उंगली दे, ऊंट दे, हाथी दे, घोड़ा दे। शेर को देख। कौन शेर? सिंह को देख। कौन सिंह? चूहा को देख। कौन चूहा? अरे जिराफ को देख। अरे किधर है ये सब? ये क्या देखती है तू? बाकी और बहुत सारे देख। अरे नहीं, लेकिन इसका चमड़ी बहुत अच्छा है। अरे वो शेर ऐसा करता है, ये मेरे को पसंद है, ये ऐसा करता है। उसके लिए हाँ। तोते के पास देख। तो तक तू है ना, नहीं, मैना के पास देख। तूच मेरी मैना, तूच मेरा पोपट है। बुलबुल के पास देख। कौन? मैं बुलबुल है। हाँ। अरे वाह, चिड़िया के पास देख। अरे क्या आदमा, देख, तू देख, क्या मस्त दिखता है। ऐसा इतना होशियार है। हाँ। इनके पास मट्ठे सब है बाकी के प्राणी, ये हाँ। इतना होशियार है, इतना स्मार्ट है। इसको फर्स्ट आया वो हाँ। सीईटी में, तेरे को मालूम है सब? रिजल्ट दिखाया उसने मेरे को उसका। क्या बात? हाँ। मेरे को नहीं दिखा। अभी तुम मेरे पीछे आएंगे तो मेरे को पहले दिखेगा ना। अच्छा। क्या तुमको बुरा लगता है मेरे को पहले दिखाए तो? मैं नाराज हो जाऊंगा। नहीं बुरा नहीं, ठीक है। नहीं, मैं नाराज हमें पहला दिखाना चाहिए ना। हाँ। देख। देखना क्या स्किन है, बाप रे बाप रे बाप रे, ऐसा लगता है इसका मुंडी काट के इसका स्किन बनाओ मेरे लिए। People of God, परमेश्वर के लोगों, this is what it was exactly kind of happening in Eden. शायद ऐसा ही कुछ एदन के वाटिका में हो रहा था शायद। And all this drama Satan was observing. और इस सारे नाटक जो चल रहा था, इन सभी चीजों पर शैतान का ध्यान था। Yeah, now that's why he chose
to beguile Eve, he chose the serpent. और इसीलिए हवा को फंसाने के लिए शैतान ने सांप का इस्तेमाल किया। So the point is that they were distracted. He was off focus. तो मुद्दा ये था कि उनका ध्यान जो है पूरी तरह से हट गया था, जो मकसद है उससे हट गया था। Yeah, and this is that was the reason why they began to fellowship with Satan through the serpent. और इसी वजह से वो शैतान के साथ वो सहभागिता रखने लगे, लेकिन वो सांप के द्वारा। Now, people of God, अब परमेश्वर के लोगों, are we like that? क्या हम ऐसे हैं? No. नहीं, Pastor. How can we be like that? नहीं पास्टर, हम कैसे कैसे हो सकते हैं? I'll tell you something. मैं आपको कुछ बताता हूँ। I don't need Satan in my life to destroy my life. मुझे शैतान की जरूरत नहीं है मेरी जिंदगी को तबाह करने के लिए। I am sufficient. मैं काफी हूँ। I'll tell you how. मैं आपको बताता हूँ कैसे। To know this, ये जानने के लिए be tuned next week. अगले हफ्ते ट्यून में। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. But before I close, लेकिन बंद करने से पहले I'll just tell you a bit of the next week what I'm going to speak. अगले हफ्ते में क्या बोलने वाला हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता How हूँ। many times we have lost focus, and how many times we are still, how much we are still out of focus. कितने तो बार हमारा ध्यान जो है वो हट गया और कितनी दफा अब भी हमारा ध्यान अभी भी हमारा ध्यान जो है वो हटा हुआ है। या हम हटेले हैं हम हटेली है। Why are we in the Lord? We have just forgotten the purpose. हम परमेश्वर में क्यों है, जो मकसद है वही हम भूल गए। Let us all pray, everybody. आइए हम सभी जन दुआ करेंगे। Thank you, Lord my God. I give you the praise, I give you the worship, I give you the glory, I give you the honor, Lord my God, for your word that came to us alive, O Lord. धन्यवाद प्रभु, मेरे परमेश्वर में सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान, सारा सामर्थ आप ही को देता हूँ परमेश्वर। जो वचन हम तक आपने जिंदा लाया है, इसके लिए Beloved Lord my God, प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, thank you for speaking to our hearts, and thank you for opening up us the reality, Lord my God, about our lives, O Lord, that what we are doing and where we are going wrong. और धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमारे दिल से बातें की और हमें आपने दिखाया है कि हम कहाँ पर गलत जा रहे हैं और हम क्या गलत कर रहे हैं हमारे जिंदगी में। Holy Spirit of God, just breathe afresh upon the people right now. प्यारे पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, इस वक्त आपके लोगों पर एक ताजा सांस तू फूंक। Touch, fresh anointing of your presence right now. छूले आपकी उपस्थिति का ताजा अभिषेक Every yoke of darkness, every bondage of the enemy is holding upon their lives, every spirit of dullness, every spirit of getting disoriented, getting distracted, Lord my God. While understanding comes from the Father, the Holy Ghost, in the name of the Lord Jesus Christ, right now, get out, turn in Jesus' mighty name. और हर अंधकार की ताकत परमेश्वर, हर अंधकार की बंधुआई परमेश्वर, और हर आत्मा परमेश्वर जो तेरे लोगों का ध्यान हटा रहा है उनके मकसद से परमेश्वर, जिसके लिए आपने उन्हें बनाया परमेश्वर, इस वक्त में उनके आड़े आता और उन्हें बांध देता और नष्ट करता हूं भी नष्ट प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। But Lord my God, I set the people free in Jesus' mighty name. हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं आपके लोगों को आजाद घोषित करता हूं भी नष्ट यीशु के सामर्थ्य नाम में। But Lord my God, परमेश्वर में प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, you take charge right now. इस वक्त आप नियंत्रण ले लो। Touch lives and transform lives. जिंदगी को छूते हुए जिंदगी को परिवर्तित कर दो Meet परमेश्वर। with the people in a new way is my prayer, Lord. यही दुआ करते हैं आपसे परमेश्वर के आपके लोगों से एक नई तरीके से आप आके Help my people, Lord my God, to get back on track, to get back in focus, to understand the purpose of their creation, Lord. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, आपके लोगों को मदद करो कि फिर एक बार वो पटरी पर आ जाए परमेश्वर, और उनका जो ध्यान है वो सही जगह पर आ, वो ये समझ ले कि उन्हें किस मकसद से बनाया गया है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Change their lives. उनकी जिंदगियों को बदल, Open their eyes. उनकी आंखें खोल दो परमेश्वर। Help them, Lord my God, to get in focus. उन्हें मदद करो परमेश्वर, उनका ध्यान फिर एक बार सही हो जाए। In Jesus' name I pray and I ask. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, मांगता हूँ, इसलिए तो सुन। Amen. 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 Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I'll close with one small statement. एक छोटा सा वाक्य कहकर मैं यहाँ पर बंद करता हूँ। Getting defocused ध्यान हट जाना means getting towards destruction. इसका मतलब यह है कि हम नाश के करीब जा रहे हैं। Amen. आमीन, आमीन।